हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ कि हिंदी का जो चैप्टर है और राइटर नेम जो है उसको याद करने का ट्रिक हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए और मैं बात कर लूँ कि हिंदी का जो है टेंथ क्लास में जो है हिंदी का दो ठो बुक है। एक ठो वर्णिका, एक ठो गोदली। गोदली में दो पार्ट है, एक ठो गद्य खंड, एक ठो काव्य खंड। तो हम लोग गद्य खंड अभी गद्य खंड हम लोग जानने वाले हैं और काव्य खंड बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में गद्य खंड की चर्चा करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस पर जो है इसका जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको जाएगा। एक बात और कि आप लोग अगर गिफ्ट लेना चाहते हैं 400 प्लस या 350 प्लस और 450 प्लस नंबर ला करके गिफ्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक तो वीडियो बना चुके हैं और वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किसको गिफ्ट मिलेगा किसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और इससे आपको मेरा जो है ड्रीम वो कि हर बच्चे को शिक्षा पहुंचाना है और उत्साहित करना है कि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं, मतलब शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके प्रति हम बच्चे को भावना जो है प्रिय बनाना चाहते हैं, पढ़ाई को प्रिय बनाना चाहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ना पसंद हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए 400 प्लस नंबर डालने की और एक ठो साइकिल जीत कर ले जाइए। आपका ये बम्पर ऑफर है, आप लोग जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं कि गद्य खंड का 10th क्लास का जो है लेखक का नाम है और पाठ का नाम है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसको याद करने के बाद श्रम कौन करता है? जो भीम रहता है। श्रम कौन करता है? जो भीम रहता है, बलवान रहता है, वही ना ज़्यादा मेहनत करेगा, वही ना ज़्यादा काम करेगा। तो जो श्रम करता है वो भीमराव अम्बेडकर है, जो श्रम करता है वो भीमराव अम्बेडकर में, यानी कि भीम आदमी श्रम करेगा, ठीक है। तो श्रम विभाजन का और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये क्या है? निबंध है। एक तो कोई आदमी जो है काम करता है, उसके जीवन के बारे में, पूरा जीवन के बारे में तो लिख नहीं सकते, बस वो काम कर रहा है उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना। भीम जो है काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, पूरा जीवनी नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। श्रम विभाजन, श्रम कर रहा है यानी कि कहीं एक ठो पाठ काट के लिख रहे हैं, यानी निबंध है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या है? निबंध है। नलिन बिलोचन शर्मा, यानी नलिन से नवीन, आप याद कीजिए, नलिन से नवीन, नलिन से नवीन। नवीन नाम का लड़का जो है 20 का दांत तोड़ दिया। नवीन नाम का लड़का 20 का दांत तोड़ दिया, ठीक है। नवीन नाम का लड़का शर्मा जी के बेटे का 20 का दांत तोड़ दिया। नलिन बिलोचन शर्मा, नवीन नाम का जो है लड़का है वो शर्मा जी के लड़के का दांत तोड़ दिया। नवीन नाम का लड़का शर्मा जी के बेटे को दांत तोड़ दिया। तो इसको याद करने का तरीका है कि नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कौन तोड़ा? तो नवीन नाम का लड़का शर्मा जी के बेटे को तोड़ा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। तो 20 के दांत का राइटर कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और क्या है? ये कहानी है। क्या है? कहानी है। कहानी कैसे पता है? कि इसके और उसके बीच का झगड़ा जो है उसमें दांत टूटा, उसको हम लोग कहानी कहेंगे। एक तो कहानी के तौर पे स्टोरी, एक स्टोरी है, एक तो, ठीक है ना, कहानी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कहानी। और तीसरा में भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? बहुत लोग कहते हैं भारत से तुम क्या सीखा है? भारत से भाषण देता रहता है, क्या सीखा तू भारत से? तो हम भाषण देता है यानी कि भारत से क्या सीखा तुम? भाषण यानी क्या है? भाषण है। भारत से तुम क्या सीखा, यानी भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? तो यहाँ पे हो जाएगा कि बहुत लोग कहता रहता है ना, तो उसको ये हो जाएगा कि भाषण मत दे, यानी कि भाषण मत दे से भाषण हो गया। और भारत से हम बहुत कुछ सीखे, मैक्सिमम चीज़ हम भारत से ही सीखे हैं। पूरा चीज़ जो है मैक्सिमम चीज़ मतलब भारत से हम सीख पाए हैं। तो मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ का जो है लेखक कौन है? मैक्स मुलर। और ये क्या है? भाषण। तो ये भी याद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते? ये रहस्यमय है, एक तो रहस्यमय बात है कि नाखून क्यों बढ़ता है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कोई चैप्टर का नाम होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून बढ़ने का अपना प्रक्रिया है, ये बढ़ते ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसमें क्या है कि एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ता है पप्पा, नाखून क्यों बढ़ता है? तो उसी के बारे में है। तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, मतलब कि कैसे मतलब बढ़ता है, तो इसका क्या कारण कि बढ़ता है, इसका अपना
इसमें नाखून को निर्लज अपराधी भी कहा गया है। निर्लज अपराधी है एक प्रकार से कि नाखून को कितना भी काट दीजिएगा तो वो रुकने का चीज़ नहीं, वो अपना पेशा जो है वो काम करता ही रहता है, ठीक है। एक प्रकार से इस पे सीख भी मिलती है कि आप कितना भी आपको कोई कष्ट दे, धोखा दे, मतलब रुकावट बने, तो आपको झुकना नहीं है, आप अपने मंजिल की ओर चलते रहिएगा, ठीक है। इससे ये शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका ट्रिक क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून आप बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ता है। 1000 बार काटेगा फिर भी बढ़ेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार भी काटते हैं तो ये बढ़ता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है, ललित निबंध है। कैसे ललित निबंध है, तो ये एक ललित छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा से पूछती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो नागरी लिपि। नागरी लिपि है गुणाकर्म। नागरी लिपि में क्या क्या है, गुण से भरा लिपि है। नागरी लिपि क्या है, गुण से भरा लिपि है। तो नागरी लिपि गुणाकर मूल है। नागरी लिपि क्या है, गुण से भरा हुआ है। तो नागरी लिपि क्या है, गुणाकर मूल है। और नागरी लिपि भी है एक ठो निबंध। क्या है, नागरी लिपि भी है एक निबंध। नागरी लिपि है वो भी निबंध। लिपि के बारे में पूरा चीज़ तो हम लिख नहीं सकते, उसमें कहीं से सोच समझ कर कटिंग करके कोई पार्ट को सोच करके निबंध के तौर पे किसी चीज़ के बारे में सोच कर लिखने का जो प्रक्रिया होता है, जो लिखा जाता है, उसी को हम लोग निबंध कहते हैं। तो यही निबंध हो जाएगा। मतलब कि नागरी लिपि है। नागरी लिपि तो बहुत बड़ा हमारे जो है लिपि जो है नागरी लिपि है। नागरी लिपि के पूरा चीज़ तो लिखा नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा ही चीज़ लिखा गया है, सोच समझ कर लिखा गया, संक्षेप करके लिखा गया है, उसी को हम लोग निबंध कहते थे। ये भी हमारा क्या है, निबंध है। अब आगे चलते हैं अमरकांत। बहादुर जो है, बहादुर चैप्टर का जो है अमरकांत। बहादुर, जो बहादुर हो जाएगा वो अमर भी हो जाएगा, जो बहादुर हो जाएगा वो अमर भी हो जाएगा। बहादुर अमर हो जाएगा, बहादुर अमर हो जाएगा। बहादुर जो है वो कहानी है। बहादुर क्या है, तो कहानी। बहादुर क्या है, कहानी है। तो बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। इसका ट्रिक क्या है, तो बहादुर जो आदमी बहादुर हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, जो बहादुर हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, तो कहानी है। ये क्या है, कहानी है। बहादुर के बारे में कहानी। बहादुर एक लड़का था, उसके बारे में कहानी है, ठीक है। उसका जो है पूरा जन्म से बच्चा से लेकर के पूरा चीज़ इसमें बताया गया, ठीक है। तो ये कहानी है। अब आगे चलते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। राम जी के समय से परंपरा चलते आ रहा है। राम जी के समय से ही परंपरा चलते आ रहा है, ठीक है। राम जी के समय से ही परंपरा चलते आ रहा है, और ठीक है। तो ये रामे जी के समय से पूरा चीज़ तो लिखा नहीं गया है, कहीं से छांट करके ही लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन राम जी के समय से ही चलता है, तो रामविलास शर्मा। और ये परंपरा का मूल्यांकन राम जी के समय से ही आ रहा है, तो बहुत सारा हो जाएगा ना, तो इसमें छोटा सा ही लिखा हुआ है, तो ये क्या है, निबंध है। छोटा सा लिखा हुआ है, निबंध है, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो है कहीं पे जीतते हैं, ठीक है। अपने कर्म से मेहनत करके और जीत पाते हैं, जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ पे है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैं जीतते जीतते मैं बेहतर किया हूँ। जीतते जीतते मैं बेहतर किया हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। इसका कौन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। कौन जीतता है, तो पंडित जी। कौन जीतता है, पंडित जी। आप याद कीजिए, अगर कहीं पे भी कुछ रहता है तो पंडित जी को बुलाना पड़ता है, यानी कि वो कहते हैं कि से इतना हमको चाहिए तो चाहिए, हम उससे कम नहीं लेंगे। तो जीतते कौन है, पंडित जी जीतते हैं। कौन जीतते हैं, पंडित जी जीतते हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, उससे क्या होगा, पंडित बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में इसका दूसरा तरीका है कि जीत जीत मैं निरखत। कौन जीतता है, जीतता कौन है, तो महाराजा जीतते हैं। कौन जीतता है, महाराजा जीतते हैं। तो जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ये साक्षात्कार है। महाराजा से तो बहुत पत्रकार जो है इंटरव्यू लेने जाता है, तो वही साक्षात्कार है। क्या है, वही साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, मैं आपसे जो सवाल करूँगा तो
मेरा और आपका बीच का जो है साक्षात्कार, आपका साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये साक्षात्कार है, क्या है साक्षात, जीत में कौन बार बार जीतता है, तो महाराजा जीतते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जीतते हैं बार बार। तो ये क्या है, साक्षात्कार है, जीतते हैं तो साक्षात्कार तो बनता ही है। हम अगर कोई सफलता प्राप्त करते तो उसके पीछे तो मीडिया वाला आता ही है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वही साक्षात्कार लेने के लिए महाराजा जी के पास आते हैं, महाराज जी के पास, पंडित बिरजू महाराज जी के पास आते हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी, यहाँ पे लेखक का नाम है अभिन्यो जो है अभिन्यो, आज से अभिन्यो, आज से अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो अभिन्यो का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अभिन्यो का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अभिन्यो अशोक वाजपेयी, इनका जो लेखक है अभिन्यो का लेखक है अशोक वाजपेयी, और ये क्या है, ललित रचना है, ललित रचना, वो ललित निबंध था यहाँ पे, नाखून के ऊपर इसका रहस्य था। ये तो कहीं दृश्य है, कोई दृश्य के बारे में चर्चा किया गया, तो दृश्य के बारे में चर्चा किया है वो ललित का मतलब क्या, सुंदर, सुंदर जगह के बारे में चर्चा, तो रचना, इसको रचना अपने से बनाया गया है, रचना, ठीक है, ये अपने से बनाया गया है, देख करके बनाया गया है, तो ये क्या है, ललित रचना है। अभिन्यो आप अलग अलग नाम सुन रहे हैं, अभिन्यो एक जगह का नाम है, ठीक है, और ये है ललित रचना, इनका लेखक है अशोक वाजपेयी, याद हो, असे अभिन्यो, असे अशोक वाजपेयी, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, मछली, विनोद नाम का लड़का है जो मछली बेचता है, विनोद नाम का जो लड़का है वो मछली बेचता है, विनोद नाम का लड़का है, हमारे आपको सिर्फ याद करने का बस आती है, कोई मकसद नहीं है, कोई भी लगा अपने पर नहीं लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, बस याद करने का ट्रिक है, ये बहुत ही काम करेगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, किसी को ठेस पहुंचाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं उसके मकसद से नहीं, बस याद कराने के मकसद से, नंबर दिलाने के मकसद से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल लेखक का नाम है, और मछली चैप्टर का नाम है, और मछली जो बेचता है उसके बारे में कहानी लिखा गया, किस तरह से वो कहाँ जाता है, कैसे वो उसका दिनचर्या है, क्या है, और किस तरह से मछली आता है, बनता है, कौन मछली खाता नहीं खाता है, उस सब के बारे में बताया गया। तो इसमें जो है विनोद कुमार शुक्ल, मछली चैप्टर का राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कौन बेचता है, तो विनोद कुमार का लड़का, विनोद नाम का लड़का जो है मछली बेचता है, मछली का जो है विनोद कुमार शुक्ल। मछली के बारे में क्या है, तो कहानी, मछली के बारे में क्या है, तो कहानी, मछली के बारे में क्या है, तो कहानी है। यहाँ पे है नौबत खाने में इबादत, यहाँ पे याद करना है कि किसी पर्सनल एक व्यक्ति को, यतीन्द्र मिश्र को, किसको, मिश्रा जी को बुलाया गया है खाने पे, मिश्रा जी को किसको बुलाया गया है खाने पे, तो मिश्रा जी को बुलाया गया है खाने पे, नौबत खाने याद करें, नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, और ये इनका लेखक यतीन्द्र मिश्र, यानी मिश्र जी को बुलाया गया है खाने पर, मिश्र जी को खाने पे बुलाया गया, तो इसको याद करने का ठीक है, मिश्र जी को खाने पे बुलाया गया, यानी कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर का राइटर कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है, और ये क्या है, एक व्यक्ति को बुलाया गया है, यानी कि व्यक्ति के बारे में चित्रण है, कि व्यक्ति को दर्शाया जाता है, किसको, तो मिश्रा जी को, यानी यतीन्द्र मिश्र को, ठीक है, ये भी याद हो। और लास्ट में जाते हैं शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो जो चैप्टर का नाम है उसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। थे शिक्षा और संस्कृति के बारे में कौन हमको बताता है, तो महात्मा गांधी हमको बताते हैं कि शिक्षा और संस्कृति क्या है। और जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे आसपास जो है हर खिड़की खुला रहे, और शिक्षा और संस्कृति की हवा हमारे घरों में प्रवेश करे, यह सब बताया गया है इस चैप्टर में। और इनका जो है शिक्षा और संस्कृति में बहुत मेहनत किए, योगदान दिए, वो कौन दिए, महात्मा गांधी दिए। तो ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र में आता है। शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या थी कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र कीजिएगा तब ना इनके बारे में जानिएगा, गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है, महात्मा गांधी, और ये जो है शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
और एक बात और, अगर आप लोग गिफ्ट लेना चाहते हैं 400 प्लस नंबर, आपको कॉन्फिडेंस है कि 350 400 प्लस नंबर मेरा आ जाएगा, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया गया है कि गिफ्ट किस तरह से लिया जाता है। तो उस पर्सनल वीडियो है, उसको जा कर के आप देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से लेना है। लेकिन इसमें भी बता देते हैं, आपको 200 रुपया पेड करना पड़ता है और आपका पूरा बैच में नाम सहित दर्ज हो जाता है। उससे पता चलता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बैच में हैं, आप ही को गिफ्ट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। वरना तो ऐसे कोई नहीं खरीदेगा और सीधे गिफ्ट लेने चला आएगा, तो उतना को हम देख कहाँ पाएंगे। हम अपने गरीब आदमी देख रहे हैं कैसे काम चला रहे हैं इतना। लेकिन मैं जो इस पर जुड़ा रहेगा उसको हम देंगे, उसके लिए मैं बचा रहा हूँ। देख रहे हैं क्या, ऐसे देसी जुगाड़ पे आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करें, आप लोग को शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग जाकर उस पर देख लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।